हेलो एवरीवन, ऐसी वीडियो को पाने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं भावना श्रीवास्तव, जय माता दी, जय तुम संस्कृतम। हम लोग संस्कृत में संस्कृत वर्णमाला पढ़ रहे हैं और उसमें जो है वर्ण उसके बारे में जान रहे हैं। तो चलिए जानते हैं, हिंदी व अंग्रेजी भाषा की तरह संस्कृत में भी स्वर और व्यंजन होते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर जो वर्ण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं, अर्थात जो स्वयं में स्वतंत्र होते हैं, वो स्वर कहलाते हैं। स्वर के जो है भेद, संस्कृत वर्णमाला में स्वर के 3 भेद हैं, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। तो ह्रस्व में क्या है? ह्रस्व में जो है एक मात्रा का समय लगता है और संख्या में ये 5 होते हैं। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं और ये है अ, ई, उ, री, री। दूसरा है हमारा दीर्घ, इसमें जो है 2 मात्रा का समय लगता है, इसलिए इसको दीर्घ स्वर कहते हैं और ये जो है संख्या में 8 होते हैं, आ, ई, उ, री, री, ए, ऐ, ओ, औ। ए, ऐ और ओ, औ जो है इसको संयुक्त स्वर भी कहते हैं और री जो है वेदों में प्राप्त होता है, इस समय नहीं चल रहा है। और तीसरा हमारा भेद है स्वर का प्लुत। इसको जो है 3 मात्रा का समय लगता है। प्लुत स्वर को 3 लिख के जो है कोई शब्द है उसके आगे 3 लिख देते हैं तो समझ जाते हैं कि इसका जो है प्लुत है। तो जैसे ओम बोलते हैं तो ओम को लंबा खींचते हैं तो ओ के बाद जो आपको 3 लिखा हुआ दिखेगा। तो किसी भी शब्द के बाद यदि 3 लिखा हुआ है तो समझ जाएगा कि इसका जो है स्वर का प्लुत भेद है। यानी वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, स्वर व्यंजन। स्वर स्वतंत्र होता है, व्यंजन जो है स्वर की सहायता से बोला जाता है। स्वर के 3 भेद हैं, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। ह्रस्व 1 मात्रा का समय लगता है, दीर्घ